स्वागत है बच्चों आपका। तो एक्सरसाइज 4.3 का प्रश्न 1 का थर्ड पार्ट है। देखिए कि समीकरण y बराबर 3x का आलेख खींचिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ चुका है। तो सबसे पहले तो देखिए हमारे पास जो समीकरण दिया होता है उसको ही लिखते हम कि y बराबर है 3x। ये मैं आपको भली भांति करवा चुका हूँ। अब इसमें क्या करते थे हम, एक चर हम बाईं साइड रखते थे, दूसरे को हम दाईं साइड रखते थे। लेकिन इसमें पहले ही हमारे पास y देखिए इसका गुणांक छोटा है, वो यहाँ पर है, बड़ा गुणांक वाला चर आपका दाईं साइड में। ये पहले ही हमारे पास रीअरेंज किया हुआ है। तो आप सीधे से इसकी वैल्यू डालेंगे, किसकी, x की वैल्यू मानेंगे आप, माना करके कि माना x बराबर है 0 ले लिया मैंने, माना x बराबर है 0। तो इसलिए y बराबर है 3x का 3x। तो इसलिए y बराबर है 3 और बीच में गुणा का चिन्ह होता है, x का मान कितना आ गया 0। तो y बराबर है 3 0 0। तो लास्ट में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर है 0 कॉमा y बराबर है 0। ये पहला मान हो गया इसके लिए। ठीक है, अब दूसरा मान भी आप निकाल सकते हो उसी तरह कि माना x बराबर है 1 मान रहा हूं मैं, 1 माना, वैल्यू आप फिर यहीं पर डालते हैं, इसलिए y बराबर है 3x का 3x। तो इसलिए y बराबर है 3 का 3, बीच में गुणा का चिन्ह होता है, x की जगह आ गया 1। तो y बराबर है 3 एकम 3। तो लास्ट में लिखेंगे आप, इसलिए x बराबर है, x कितना लिया आपने 1 और कॉमा y बराबर कितना आ गया 3। तो साथ में इसके लिए आप टेबलें भी बनाएंगे इस तरह से। देखिए जब भी आपने ग्राफ करना है ध्यान से करना है। 10th में आपको दो रैखिक समीकरण आएंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक ही रैखिक समीकरण दिया हुआ है। x और y इस तरह लेंगे आप। देखो पहले में x 0 और y भी 0 है, x भी 0 है, y भी 0 है, ये आ गया। दूसरे में देखिए x 1 और y 3। ये वैल्यू जो है आपने ध्यान से लिखनी है, कहीं अगर मान लो ऊपर नीचे लिख दी तो आपका गलत हो जाएगा। फिर अब मैं तीसरी वैल्यू यहाँ पर मान रहा हूँ, देखो कि माना x बराबर है, मैं 2 मान रहा हूँ, वैल्यू आपने यहीं पर डालनी है, इसलिए y बराबर है 3x। तो इसलिए y बराबर है 3 का 3, बीच में गुणा का चिन्ह होता है, x की जगह आ गया 2। तो y बराबर है 3 दूने 6। तो देखिए इसलिए आप लिखेंगे x बराबर है 2 लिया, तो y आ गया हमारे पास 6। देखिए x 2 और y 6। इस तरह से आप इनकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब आलेख खींचने के लिए मान लो ये आपका ग्राफ पेपर है। अब बोर्ड पर मैं ऐसे बना सकता हूँ। तो देखिए क्या करेंगे आप x अक्षांश आपका पड़ी हुई रेखा होती है, मैं बता चुका हूँ आपको। मान लो आप इसको ले रहे x, y का मान देखो 6 है, मान लो आपने इसको x लिया तो 1 2 3 4 5 ही आ रही है। इसलिए इस लाइन का लेने का तरीका ये होता है, जो x वाली लाइन लेनी है, मान लो आपने ये ले ली, ये वाली ये ले ली x के लिए, ऊपर 1 2 3 4 5 6 आ रहा, देखो यहाँ ये ठीक आ रहा, मैं इसको ले रहा हूँ x। देखिए क्योंकि माइनस वाली हमारे पास वैल्यू कुछ नहीं है, तो इसलिए प्लस के लिए आप कहीं भी ले सकते हैं, आप बीचों बीच लेंगे, ग्राफ बड़ा होता है, लेकिन यहाँ मैं छोटा बना चुका हूँ, तो इसलिए आप इसको समझ लेना ध्यान से। तो देखिए ये ले ली मैंने x, दाईं साइड प्लस x होता है और बाईं साइड माइनस x होता है। ठीक है, उसके बाद y देखो ये क्यों लिया मैंने, नीचे क्यों रखा मैंने कम, ऊपर क्यों रखा ज़्यादा, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू देखो y की ज़्यादा है। अगर मान लो मैं यहाँ लेता तो 1 2 3 4 5 6 यहीं पर आना था, क्लियर। ठीक है, मान लो अगर यहाँ लेता हूँ मैं x की लाइन तो 1 2 3 4 ही आना था। इसलिए ज़रा थोड़ा ध्यान रखना आपने, y का मान प्लस 6 है तो 6 आपका आना चाहिए काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा, देखो तो 6 आ जाएगा। अब उसके बाद दाईं साइड x की ना देखो प्लस का 2 है, 2 है तो आप बीचों बीच यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि 2 है देखो प्लस का, माइनस वाला कोई नहीं है, आप यहाँ भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन असली में बीचों बीच लेना होता है, तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, देखिए कि y का मान मैं यहाँ ले रहा हूँ, जो y अक्ष ले रहा हूँ वो यहाँ ले रहा हूँ। इस तरह आप पैमाने से लेंगे, ऊपर प्लस y होता है, नीचे आपका माइनस y होता है।
और जहाँ पर आपके पास ये दोनों अक्ष प्रतिच्छेद करते हैं तो वो आपका ओरिजिन होता है, यानी कि मूल बिंदु होता है, उसको लेते हम शून्य। जहाँ पर ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो वो आपका ओरिजिन होता है, मूल बिंदु होता है। वहाँ पर एक्स का मान भी शून्य होता है और वाई का मान भी शून्य होता है। अब देखिए अगली लाइन जो है ये एक, इसको लिया मैंने एक, आगे 2 1 1 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब बाईं साइड देखिए माइनस वाला आएगा, -1, -2, -3, -4, -5 और -6। लिखने में कोई अर्ज नहीं है, माइनस की वैल्यू नहीं है, लेकिन लिखेंगे आप ज़रूर। अब देखिए ऊपर +1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नीचे -1 -2 -3। अब हमने वैल्यू पुट करनी, देखिए x कितना, देखो 0। तो देखो यहाँ पर x भी 0 है और y भी 0 है, तो यहाँ पर x भी 0 है, y भी 0 है। तो आप यहाँ पर 0,0 लिखेंगे इस तरह, x 0 y 0 यहाँ पर, क्योंकि x का मान भी 0 है, y का मान भी 0 है। फिर देखिए अब x है 1, इस पर y कहा है 3, इसकी सीध में y 3 कहाँ है, यहाँ, ये यहाँ पर करेंगे आप इस तरह, ये x1, y 3, ये वैल्यू भी लिखनी है साथ साथ। फिर उसके बाद आगे देखिए हमारे पास x कितना दिया है 2, x देखिए 2 है, इसकी सीध में y कितना कहा है 6, तो इसकी सीध में जाइए y 6, देखिए यहाँ पर है, देखो तो x 2 और y 6। अब क्या करना आपने, फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को मिलाना है, तीसरा जो आपके पास अपने आप ही मिल जाता है। इस तरह से फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को मिलाइए, जो बीच वाला है वो आपके पास अपने आप ही मिल जाता है। और साथ में आप इस तरह इसको लिखेंगे और इस समीकरण का नाम भी लिखेंगे कि y बराबर है 3x। तो ये आपका आलेख होता है। ओके, अब इसका चौथा पार्ट है, देखिए प्रश्न एक का, कि समीकरण 3 बराबर है 2x y का आलेख खींचिए। तो सेम वैसे सबसे पहले तो आप समीकरण लिखेंगे कि 3 बराबर है 2x y। अब देखिए ये समीकरण हमारे पास ऐसा दिया है कि हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है और चर जो है दोनों आपके पास दाईं साइड है। तो सबसे पहले काम आपने ये करना कि इसको रीअरेंज करना आपने इस तरह से कि पूरा दाएं वाला बाईं साइड लाना आपने, 2x y, इसको बाईं साइड लाया। अब इसको आप बराबर से पर ले जाएंगे, तो इसमें आपका कोई चिन्ह चेंज नहीं होता। जब आपने रीअरेंज करना, पूरा बायां आपने दाएं ले जाना है और दायां आपने बाएं लाना है पूरा। जब आप बाएं पक्ष को दाएं पक्ष ले जाएंगे और दाएं पक्ष को बाएं लाएंगे तो नो साइन चेंज, कोई चिन्ह चेंज नहीं होता है। जब आपने पूरा पक्ष देखिए यहाँ लाया, ये पूरा पक्ष आप परे ले गए तो नो साइन चेंज। अब आप फिर वैसा ही करेंगे। अब किसका चर जो है छोटा है वो y आपका चर छोटा है, क्योंकि इसका गुणांक 1 है, ये छोटा चर माना जाएगा। और यहाँ पर 2x का गुणांक 2 है, बड़ा है, तो इसलिए इस बड़े गुणांक वाले चर को आप दाईं साइड ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इसलिए क्या करेंगे आप, इसलिए y बराबर है 3 का 3, ये प्लस है तो पर जाके -2x, क्योंकि इसके पीछे प्लस का चिन्ह होता है, वो पर जाके क्या हो गया -2x। अब क्या करेंगे आप, अब आप यहाँ पर फिर वैसे वैल्यू मानेंगे, माना x बराबर है, फिर मैंने 0 माना, तो इसलिए वैल्यू पुट करेंगे आप यहीं पर, y बराबर है 3 -2x और y बराबर है 3 का 3 -2, बीच में गुणा का चिन्ह, x की जगह आ गया 0, तो y बराबर है 3 -2 0 0, तो y बराबर है 3 में 0 घटे 3, तो लास्ट में लिखेंगे आप, इसलिए x बराबर है 0, y बराबर है कितना आ गया 3। तो इसके लिए आप टेबल भी बनाएंगे। x देखिए 0, y 3 आ गया। दूसरी वैल्यू फिर आप वैसे ही मानेंगे
कि माना x बराबर है 1 माना मैंने, वैल्यू आप फिर यहीं पर पुट करेंगे, ये ध्यान रखना। इसलिए y बराबर है 3 माइनस 2x, तो इसलिए y बराबर है 3 माइनस 2 का 2, फिर बीच में गुणा का चिन्ह x 1 आ गया, तो y बराबर है 3 माइनस 2 एकम 2, तो y बराबर है 3 में 2 घटे 1, क्योंकि 3 प्लस का है 2 माइनस का, तो जमा का चिन्ह बढ़ा, तो आप लिखेंगे इसलिए x बराबर है 1 और y भी आ गया 1, x 1 y 1। फिर अगली वैल्यू कि माना x बराबर है 2 माना, तो इसलिए वैल्यू यहीं पर, इसलिए y बराबर है 3 माइनस 2x, तो y बराबर है 3 का 3 माइनस 2 गुणा x की जगह आगे देखो 2, तो y बराबर है 3 का 3 माइनस 2 दूना 4। तो अब देखिए हमारे पास y बराबर है 4, देखिए आपका माइनस का 3 आपका प्लस का है, चिन्ह का ध्यान रखना, -1 आ गया। अगर कहीं आप गलत लिखते तो गलत हो जाता, अगर +1 लिखते तो, इसलिए x देखो हमने 2 माना और y आ गया -1, x 2 और y -1। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। मान लो फिर आपके पास से ग्राफ पेपर है, फिर आप ऐसे बीचों बीच x अक्षांश देखिए 2 है बड़ा और y 3 है। अगर मान लो यहाँ पर लेते आप 1 2 3 आ जाएगा, देखिए सबसे बड़ा 3 है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 आ जाएगा, नीचे माइनस का -1 आ जाएगा, तो कोई भी आप बीच में ले सकते हैं। बस इस x अक्षांश को ज़रा ध्यान से लेना आपने। ये हो गया आपका +x, इस साइड हो गया -x। अब y के लिए देखिए बीचों बीच लीजिए, जैसे ले लें बीचों बीच, फिर देखिए ये y अक्ष ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब जहाँ पर इन्होंने आपस में प्रतिच्छेद किया तो वहाँ पर होता है 0, यानी कि मूल बिंदु। यहाँ पर x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। तो अब देखिए पहली लाइन 1 दाईं साइड, 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, ऊपर 1 2 3 4 और 5, नीचे -1 -2 -3 -4। तो अब देखिए x कितना है हमारे पास, 0, x 0 यहाँ पर है, y कितना है 3, इसकी सीध में 3 देखिए यहाँ पर है, x 0 और y 3। फिर उसके बाद x 1 y भी 1, x 1 देखिए x 1 है, इस पर y कितना कहा है 1, तो इसकी सीध में y देखिए 1 यहाँ पर है, x 1 और y 1। फिर आगे देखिए x कितना है 2, x देखिए 2, इस पर y कितना कहा है -1, माइनस देखिए नीचे की ओर है y, तो 2 इसकी सीध में देखिए -1 यहाँ है, तो 2 और -1। फिर अब आप वैसे ही मिलाएंगे फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को, बीच वाला अपने आप ही मिल जाता है ये, और उसके बाद आप इस लाइन को भी लिखेंगे कि 3 बराबर है 2x जमा y। ये हमारे पास समीकरण था। तो इस तरह से करेंगे आप, ध्यान से करना है, बार बार वीडियो देखनी है। अगर पसंद आएगी वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, थैंक यू।